अब तक हमने समझ लिया है HTML क्या होता है और वेबसाइट कैसे बनती है। लेकिन अब सवाल आता है, HTML कोड को लिखे कहाँ? क्या नोटपैड में या मोबाइल में या कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर आता है? आज की वीडियो के बाद आप अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप कर लोगे और अपनी लाइफ की पहली HTML वेबसाइट भी बना लोगे। और ट्रस्ट मी, जब आप ब्राउज़र में अपना पहला वेब पेज देखोगे तो फीलिंग ही अलग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम और आप देख रहे हो कोडिक्सोजन। पहली वीडियो में हमने HTML क्या होता है और वेब डेवलपमेंट का बेसिक समझ लिया था। आज हम समझेंगे VS कोड क्या होता है, VS कोड को इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है, फिर कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और फिर हम अपना पहला HTML फाइल बनाएंगे और फिर ब्राउजर में अपने वेब पेज को रन भी कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं VS कोड की कि VS कोड है क्या। तो VS कोड का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर है जहाँ पे हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखते हैं। डेवलपर की दुनिया में VS कोड सबसे पॉपुलर कोड एडिटर है। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, फास्ट है, लाइट वेट है और बहुत सारे एक्सटेंशन को भी सपोर्ट करता है और बिगनर्स के लिए ईजी है। इसलिए हम पूरे कोर्स में VS कोड यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं VS कोड को इंस्टॉल करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, VS कोड डाउनलोड। क्या लिखेंगे? VS कोड डाउनलोड। जैसे ही आएगा फिर हमारे पास देखो ऊपर लिख के आ रहा है डाउनलोड वर्चुअल स्टूडियो कोड। उस पर क्लिक करेंगे और जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने एक वेबसाइट खुलेगी जहाँ पे हमें देगा डाउनलोड करने को। अब डाउनलोड कैसे करना है, तुम्हें अपने OS के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ डाउनलोड करूँगा, अगर तुम्हारा लिनक्स है तो लिनक्स डाउनलोड करना, या फिर मैक है तुम्हारा तो मैक डाउनलोड करना। ठीक है, मेरा विंडोज़ है, मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा, मेरा डाउनलोड होने लगेगा। ठीक है, नहीं शो हो रहा है, देखो ऊपर साइड में शो हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है ऊपर। अब डाउनलोड हो जाता है, फिर मिलते हैं। अब देखो हमारा डाउनलोड हो गया। अब क्या करेंगे, उस पर डबल क्लिक किए और डबल क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो ओपन होगा। ठीक है, वो ओपन होने के बाद क्या होगा कि देखो ऐसे हमारे पास एक आएगा, तो हमें क्या करना है, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है। एग्रीमेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन आएगा। तो ये ध्यान देना, जो हमारे नीचे का 4 ऑप्शन है वो चारों क्लिक होने चाहिए। और तुम्हें अगर डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकन चाहिए तो पहला ऑप्शन जो क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, उसको भी क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद जैसे ही तुम्हारा ये देखो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हुआ, ठीक है, अब ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो तुम्हें क्या बोलेगा, तुम्हें बोलेगा फिनिश करने। देखो अब ऐसे फिनिश करने को बोलेगा और यहाँ पे एक बोलेगा लॉन्च वर्चुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो अगर तुम्हें लॉन्च करना है लॉन्च कर देना, नहीं करना हो नहीं करना, फिनिश कर देना। अब फिनिश करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने वर्चुअल स्टूडियो कोड पे, VS कोड पे, और वहाँ पे अपना पहला फोल्डर बनाते हैं, अपनी पहली HTML फाइल बनाते हैं और कुछ एक्सटेंशन है उनको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चलते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा शो हो रहा है जहाँ पे यहाँ पे किनारे क्या, हमारे पास एक एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, फिर सर्च का ऑप्शन है, फिर सोर्स कंट्रोल का ऑप्शन है, रन डिबग का ऑप्शन है और फिर एक्सटेंशन का है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर फाइल है, एडिट है, सिलेक्शन है, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। कुछ एक्सटेंशन है जिनको हमें डाउनलोड करना है, जैसे लाइव प्रीव्यू। ठीक है, क्या एक्सटेंशन है, लाइव प्रीव्यू, इसको इंस्टॉल करना है। इसको इंस्टॉल कर सकते हो, लाइव सर्वर है, बहुत पुराना हो गया, लेकिन इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों इंस्टॉल कर लो। ठीक है, दोनों इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने दो। तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको कट कर दो। हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओपन फोल्डर पे गए और फिर हम कहाँ बनाते हैं, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम क्या रखते हैं हम लोग, फोल्डर का नाम रखते हैं HTML कोर्स 2026। ठीक है, हमने ये फोल्डर लिया, सेलेक्ट किया, फोल्डर को ओपन कर लिया। अब देखो हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर और बनाते हैं। क्या लिखते हैं, ट्रस्ट कर दो, यस आई ट्रस्ट। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे वेलकम वाले पार्ट को कट कर दो। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से तुम ये वाला जो ऑप्शन है, इससे तुम नया फाइल बना सकते हो, इससे नया फोल्डर। तो हमें पहले एक फोल्डर बनाते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, वीडियो 01। ठीक है, ये बनाया और फिर हमने जैसे ही बनाया हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। फाइल में क्या करते हैं हम लोग, नाम लिखते हैं जैसे फर्स्ट पेज .html। अब ये .html क्या है, ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तुम जब भी HTML फाइल बनाओगे तो तुम्हें क्या करना है, .html जो है वो लिखना ही लिखना है। याद रखना, तुम्हें .html जो है उसको क्या करना है, लिखना ही लिखना है। अब देखो .html लिख के जैसे ही सेव करोगे तुम्हारा फाइल जो है वो सेव हो जाएगा।
अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लिखना है डॉक टाइप HTML, ठीक है। डॉक टाइप HTML लिख लिए, क्लोज कर दो HTML को। डॉक टाइप HTML लिखे, इसका मतलब क्या होता है कि तुम HTML लिख रहे हो, ठीक। उसके बाद HTML लिखो, फिर HTML हो गया, हेड हो गया, फिर उसके अंदर क्या आता है, टाइटल, FIRST फर्स्ट वेब, ठीक है। टाइटल आ गया। अब बॉडी, अभी समझ में नहीं आ रहा है ये सब, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये समझो, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि हम कोड लिख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज़ को, एक एक डॉक टाइप क्या है, HTML क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, पैराग्राफ क्या है, H1 क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जैसे बता रहा हूँ वैसे पहली अपनी वेबसाइट बनाओ, ठीक है। अब देखो इसको सेव करना है, सेव कर दिए, ठीक है, Ctrl+S से। अब देखो यहाँ पे देखो, फाइल पे जब जाओगे तुम तो यहाँ पे नीचे आओगे, देखो यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन है। तुम्हारे में अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो इसको क्या करना, सेलेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो फाइल है वो ऑटो सेव होता रहेगा तुम जो भी कोड लिखोगे। अब देखो यहाँ पे ऊपर आओगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शो प्रीव्यू, लिखा हुआ है ना। तो अब इस पर क्लिक करोगे तो देखो तुम यहाँ पे जो भी लिखे हो वो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे यही लिखे हो, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज और आई एम लर्निंग HTML। अब मान लो कुछ और लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम H1 लिखते हो और इसके अंदर अपना नाम लिख देते हो, जैसे मैं लिखता हूँ। तो जैसे जैसे तुम लिख रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ शो हो रहा है, शो हो रहा है कि नहीं। जैसे जैसे तुम यहाँ लिख रहे हो वैसे वैसे यहाँ शो हो रहा है। और कुछ लिखना है, जैसे यहाँ लिखे सारा यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो तुम अपने वेब पेज को यहाँ से शो कर लिया। अब एक और हमने किया था, गो लाइव, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये क्या करेगा, लाइव करेगा, ठीक है। शो कर रहा है यहाँ पे। अब वीडियो 1 पे गए, ये फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पे देखो तुम्हारा शो होने लगा। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, हमने फाइल डेस्कटॉप पे बनाई थी, ये रहा हमारा HTML कोर्स 2026। इस पे गए, वीडियो 1 फोल्डर एक बनाया था, ये मेरा पहला वेब पेज है। इसको ओपन कर दो। कहाँ पे ओपन करोगे, इसको ओपन कर दो अपने क्रोम पे, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक किए हमारा क्रोम पे ओपन हो गया और ये हमारी पहली वेबसाइट शो हो गई, ठीक है। अब देखो हमने टाइटल क्या लिखा था, फर्स्ट वेब पेज, टाइटल यहाँ शो हो रहा है फर्स्ट वेब पेज, और फिर हमने जो जो लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर इतना। अब देखो हमने क्या क्या किया, अपना पहला वेबसाइट बना लिया, सारी चीज़ें कर ली। अब देखो हम लोग गलती क्या क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग फाइल को सेव गलत नाम से कर देते हैं, जैसे index.html.txt हो गया, ठीक है। तो ये गलत है, हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, सिर्फ .html होगा, नाम होगा, उसके बाद क्या होगा .html, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, सेव करना भूल जाते हैं। हमने ऑटो सेव का ऑप्शन बता दिया है, लेकिन अगर तुम नोटपैड में लिखते हो तो वहाँ पे सेव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमेशा अपने साइट से सेफ होने के लिए तुम हमेशा कोड को सेव कर दिया करो, Ctrl+S दबा के, ठीक है। फिर तीसरा क्या है कि अगर तुम्हें लाइव देखना है, लाइव देख नहीं पा रहे हो, ऐसे तुम अगर ये एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करते हो तो तुम्हें बार बार सेव करके उधर जाके रिफ्रेश करना होगा वेब पेज पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया ताकि साइड में तुम्हें दिखता रहे तुम्हारे वेब पेज पे क्या हो रहा है, उससे ईजी हो जाता है। और एक मिस्टेक और करते हो तुम लोग, क्या करते हो, दूसरा पेज बना लोगे, ठीक है, दूसरा फोल्डर ओपन कर लेते हो मेन फाइल की जगह, उससे भी एरर आता है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी मिस्टेक नहीं करनी है। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हो गई, तुमने अपना पहला वेब पेज बना लिया, सब कुछ हो गया। अब बात आता है कि ब्राउज़र है तो ब्राउज़र करता क्या। तो देखो ब्राउज़र क्या करेगा, जो तुम्हारा HTML कोड है ना उसको रेंडर कराता है। जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, ये सब क्या है, ब्राउज़र है। वो क्या करता है, HTML कोड को रीड करता है, ठीक है, और वेब पेज के फॉर्म में क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है। जिससे तुम जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है वो वेब पेज पे किसी और तरीके से शो हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे पैराग्राफ है तो ये पैराग्राफ की तरह है, ये H1 है तो ये H1 की तरह है, ठीक है। तो ये ऐसे शो हो रहा होता है, क्लियर है। इसी वजह से क्या होता है कि ब्राउज़र अपना आउटपुट दिखा पाता है, HTML कोड को पढ़ने के बाद वो हमें आउटपुट अपना दिखा पाता है, क्लियर है इतना। अब देखो तुमने अपना पहला वेब पेज बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अभी इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये क्या लिखा है, हेड, टाइटल, ये सारी चीज़ें, ये डॉक टाइप क्या है, HTML हेड, बॉडी, ये अभी हमने सिर्फ ऐसे लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज़ को प्रॉपर डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
तो वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना आगे आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है। और हाँ, इस सीरीज़ में जुड़ जाना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि अपना पहला वेब पेज बना के तुम्हें कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वही सेम जो भी बताया, HTML स्ट्रक्चर क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है, HTML के टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, और फिर HTML में कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ही तुम्हारा मेन स्ट्रक्चर है, बेस तुम्हारा यही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।